अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की जो वीडियो है ना, इसमें आपके साथ मैंने 3 चीज़ें शेयर करनी है। एक तो ट्राउज़र होगा, एक उसकी जो स्लीवलेस वेस्ट होती है वो, और एक इसकी जो जैकेट होती है वो। इन तीनों का जो सेट है ना आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके साथ इन तीनों की कटिंग और स्टिचिंग मैंने शेयर करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आज की वीडियो स्किप करने वाली ज़रा भी नहीं है। तो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि एक-एक चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। इनके लिए जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है, ये मेरे पास ट्राउज़र और शर्ट का सेम ही कपड़ा था, सेम प्रिंट था। तो टोटल कपड़ा मैंने 5.5 मीटर यूज़ किया, यानी कि 5.5 मीटर कपड़ा जो है ना वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आसानी से खुले कपड़े में बन जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं जो स्लीवलेस वेस्ट है ना वो कटिंग और स्टिचिंग करके आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से करनी है। वैसे मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कितना रखना है। जो इसकी आपने लेंथ लेनी है वो आपने उतनी लेनी है जहाँ पे आप अपनी शलवार या ट्राउज़र बांधते हैं, ठीक है। उससे आपने ऊपर लेंथ नहीं लेनी, उससे 1-आध इंच एक्स्ट्रा इसकी लेंथ जो है ना वो आप रख सकते हैं। और चौड़ाई जितनी आपकी सिंपल कमीज़ की चौड़ाई होती है ना उतनी लेनी है। तो मेरी शर्ट की जो चौड़ाई होती है वो 11 इंचज़ होती है, और इसकी भी मैंने 11 इंचज़ ली है। कम या ज़्यादा मैंने बिल्कुल नहीं ली। और अभी इसका जो शोल्डर है वो मैं लेती हूँ 7.5 इंचज़ जब निशान लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने 7 इंचज़ लिया है, तो आधा इंच शोल्डर जो है ना वो आपने कम रखना है, क्योंकि हमने इसको स्लीवलेस करना है। और जो आर्म होल की लेंथ है वो उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर होता है, यानी कि मैंने 7 इंचज़ लिया था शोल्डर, तो इसको 7 इंचज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्लीवलेस होने की वजह से इसको आधा इंच मैंने कम लिया है, क्योंकि अगर आपने स्लीव्स लगाने हो तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है आर्म होल, तो फिर ठीक रहता है स्लीव्स के साथ। लेकिन अगर आपने स्लीव्स अटैच नहीं करने तो फिर आर्म होल जो है ना वो इतना खाली बड़ा बड़ा बहुत बुरा लगता है, तो फिर उस हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी इसकी जो चेस्ट है वो उतनी है 9.5 इंचज़ जितनी अपनी सिंपल कमीज़ की रखती हूँ। और फिटिंग के जो निशान लगाना है वो भी उतना ही है जितना मैंने सिंपल कमीज़ का रखना होता है, यानी कि 8 इंचज़। अभी चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान तक आपने मिला लेना है। और उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो एक तरह से हिप लाइन आ जाती है, क्योंकि इतनी ही लेंथ है जितनी के हिप लाइन का निशान लगाते हुए आपने लेनी होती है। तो मेरा हिप साइज़ जो है वो उतना ही है जितना चेस्ट का है, यानी कि 9.5 इंचज़। तो मैंने निशान लगा लिया है 9.5 इंचज़ पे। अभी हिप लाइन से आपने चेस्ट के निशान तक इनको मिलाना है। तो इस तरह से आपकी जो मेजरमेंट है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। आर्म होल की गुलाई देनी है यहाँ से, और उसके बाद ऊपर से भी आपने इसको शोल्डर की जो अरेब देनी होती है, तिरछा काटना होता है, वो आपने काटना है यहाँ से। तो निशान लगा लें, आधे इंच का निशान मैं लगाऊंगी इस जगह पे। तो ये निशान वगैरह हमारे लग चुके हैं, मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी इसकी कटिंग जो है ना वो करते हैं। तो अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ते, और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपने मार्जिन छोड़ना होता है। अभी यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी, चेस्ट के निशान पे भी कट लगा लूँगी, और उसके बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना उसको डीप कट करना है। तो वो भी आपने तकरीबन 1.25 इंच तक डीप कट करना है, ठीक है, यहाँ से। तो ये अभी जो वेस्ट है ना इसकी कटिंग जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो इसके बाद हमने इसकी नेक जो है ना उसको तैयार करना है। फ्रंट और बैक को एक साथ ही करूँगी, और दोनों को मैं बुकरम वाला बनाऊंगी। तो ये मैंने छोटा पीस बैक का लिया है, और जो बड़ा पीस है वो फ्रंट का है। विड्थ दोनों की सेम ही है, यानी कि 9 इंचज़, और जो लेंथ है बैक वाले पीस की है 4 इंचज़, और जो फ्रंट वाला पीस है उसकी है 7.5 इंचज़। जो नेक है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, यानी कि छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, बे नेक बनाना है, जैसा भी आपने बनाना है ना वो आपने अपनी चॉइस से बना लेना है। मैंने जो नेक की विड्थ ली है वो ली है 3.5 इंचज़, और जो डेप्थ ली है वो ली है 5 इंचज़। ये फ्रंट नेक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स बनाने के बाद फिर जो इसका ये वाला कॉर्नर होता है ना वहाँ से आपने 1.5 इंच पे निशान लगा के तो इसको गुलाई दे लेनी है। तो ये नेक ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है, दरमियाना सा नेक मैंने बनाया है, राउंड नेक। और उसके बाद जो बैक वाला नेक है वो भी हम बना लेते हैं। चौड़ाई दोनों की सेम ही रखनी है आपने, यानी कि 3.5 इंचज़ आप इस तरह से फोल्ड करके भी निशान लगा सकते हैं, ताकि बिल्कुल आमने सामने हो ये। अभी बैक की जो डेप्थ है वो 2.5 इंचज़ है, और अभी इसको भी आपने गुलाई दे लेनी है। तो अभी इन दोनों की मैंने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से फ्रंट और बैक नेक की दोनों की कटिंग हो गई है। ये बिल्कुल यहाँ से बराबर होने चाहिए, बाकी खैर है, बाकी बराबर होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कपड़े के ऊपर अभी पेस्ट कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने दोनों नेक जो है ना उनको पेस्ट कर लिया है, और अभी इनको आपने वेस्ट के ऊपर
फिक्स करना है। फ्रंट वाला फ्रंट पीस पे रख लें और बैक वाला बैक पीस पे रख के आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगा ली है। अभी जो इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, उसको आपने काट लेना है। बहुत ज़्यादा अंदर कपड़ा आपने नहीं छोड़ना और काटने के बाद आपने यहाँ पे कहीं कहीं पे कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगाने के बाद फिर आपने इसको फ़ोल्ड करना होता है या तरपाई करनी होती है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं ना फ़ोल्ड करूँगी और ना तरपाई करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने बैक नेक जो है ना वो इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से गुम सिलाई हो जाती है नेक की, ठीक है। तो अभी ये देखें जी, बैक का पीस भी मैंने ले लिया, फ्रंट का भी ले लिया और इसके शोल्डर की सिलाई जो है ना वो स्टार्ट करनी है आपने। और जो शोल्डर की सिलाई है, चाहे तो आप आर्म होल की तरफ से कर लें जिस तरफ से मैं कर रही हूँ, और चाहे तो आप जो बुकरम वाले हमारे नेक वाली साइड है ना वहाँ से कर लें। तो बस आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम ऐसे इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ से भी आपने ये देखें, बिल्कुल इनको आमने सामने रखना है और यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है शोल्डर की। और जैसे ये सिलाई लगेगी तब आप इसको सीधा करेंगे, नेक को फोल्ड करेंगे तो आपका जो नेक वाला हिस्सा है ना वो गुम सिलाई में चला जाएगा और एक ही सिलाई में आपका नेक जो है ना आपको ओवरऑल नज़र आएगा और छोटा बड़ा कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अभी यहाँ पे आप तरपाई कर सकते हैं। दूसरी साइड भी इसकी सेम ऐसे ही है, ये देखें। तो अभी मैंने इसको तरपाई जो है वो कर ली है। अभी जो इसका आर्म होल है ना वहाँ पे हमने पट्टी लगानी है। वो पट्टी किस तरह से लगानी है, जिस तरह से बैक नेक के लिए हम पट्टी लेते हैं ना जो कि तिरछी होती है अरेब में, वैसे आपने पट्टी लेनी है। तो इसको आपने फोल्ड करके अटैच करना है आर्म होल के ऊपर, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपने वीडियो देखते जाना है, ठीक है। कहीं से भी वीडियो स्किप करने वाली बिल्कुल नहीं है, आपकी फिर गलती हो जाएगी और फिर आपने कहना है कि सूट गलत करवा दिया मैंने आपका। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो ली है तकरीबन 1.5 इंच और इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। और जिस जगह पे चेस्ट का निशान था ना उससे थोड़ा सा बढ़ा के मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऑल द वे भी बढ़ा के लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि मैं ऑल द वे बढ़ा के लगाती, इसलिए फिर मैंने जो चेस्ट का निशान था ना वहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के लगाया है। और अभी यहाँ से इसको सिलाई करते जाना है। ऐसे ही आपने दोनों साइड्स के जो आर्म होल है ना उन पे पट्टी लगा देनी है। और ये पट्टी आप देख सकते हैं कि सीधी साइड की तरफ से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये उल्टी साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पे आपने कट्स लगा देने हैं, क्योंकि ये गुलाई वाला हिस्सा होता है तो यहाँ पे कट्स लगाने जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। तो कट्स लगाने के बाद फिर आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, ये देखें। और अभी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। आपने ध्यान रखना है कि जो आप ये पट्टी लगाएंगे ना वो ज़्यादा चौड़ी ना लगाएं, यानी कि अगर आप 2 इंचज़ कपड़ा लेंगे उसकी पट्टी आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो फिर कहीं कहीं पे आपको जोल फील होंगे। जितनी चौड़ी कम पट्टी होगी उतनी ये ज़्यादा सफाई से बारीकी से लगेगी, तो यहाँ पे कोई भी जोल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड जो है ना उनको मैंने ये पट्टी जो है ना वो लगा देनी है, ये देखें। तो अभी इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है और ये हमारी जो वेस्ट है ना वो ऑलमोस्ट तैयार है, बल्कि रेडी है। अभी फिटिंग की सिलाई लगा के नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना। तो ये देखें जी, चाहे तो आप चेस्ट की तरफ से शुरू कर लें, चाहे तो आप दामन से शुरू कर लें, वो आपकी चॉइस है। बस अगर आपने कटिंग ठीक की है तो फिर आप जहाँ से मर्जी शुरू कर लें। लेकिन अगर आपकी कटिंग में ही ऊंच नीच है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और कौन सी साइड जो है ना वो छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने इसको एंड कर देना है, डबल सिलाई कर ले, टांकी को पक्का कर ले। तो उसके बाद इसके नीचे से आपने फोल्ड कर लेना है। सिंपली मैं इसको सिलाई लगाऊंगी और मैंने कुछ नहीं करना। तो ये देखें जी, इस तरह से मेरी वेस्ट रेडी है। मैंने लंबी ही रखी है थोड़ी सी, मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ कि रेडी होने के बाद इसकी जो लेंथ है ना वो तकरीबन 19 इंचज़ है। तो जहाँ पे मैं ट्राउज़र बांधती हूँ उससे थोड़ी सी लंबी ही है, क्योंकि बॉडी नज़र ना आए इसलिए मैंने लंबी रखी है। आप इससे भी लंबी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप वीडियो को एंड तक पहले देख लें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी हमने जैकेट जो है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले ये जैकेट की बैक ली है मैंने। लेंथ इसकी भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ 28 इंचज़ ली है। कुछ लोग इसको छोटा करते हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी ही ये बिल्कुल ठीक थी। और जो इसकी विड्थ है ना वो मैंने अपनी सिंपल कमीज से जस्ट 1 इंच ज़्यादा ली है, ठीक है, जो कि 23 इंचज़ बनती है। ये इसकी बैक होगी। और जो इसका फ्रंट है वो मैंने 2 पीसेस लिए हैं फ्रंट के, जो कि चौड़ाई में ज़्यादा है। ये देखें इस तरह से,
ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ तो इसकी उतनी है सेम जितना कि आपका बैक का पीस होगा, यानी कि 28 इंचज़ इसकी लेंथ है। लेकिन विड्थ जो है ना वो आपने आपका जो भी साइज़ है आपने उससे 2 इंचज़ लेनी है। स्मॉल वाले भी 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंगे, मीडियम वाले भी 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंगे अपनी चौड़ाई से, और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो भी 2 इंचज़ ही एक्स्ट्रा लेंगे। ये नहीं है कि आप लार्ज साइज़ वाले हैं तो आपने 3-4 इंचज़ चौड़ाई लेनी है इसकी, तो आपने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रखनी है अपनी बैक से, ठीक है। तो हमारा जो बैक वाला पीस था वो एक पीस है जो कि बंद है, और जो फ्रंट वाला हमारा पीस है वो 2 पीसेस हैं, यानी कि उसको ओपन में रखना है, इसलिए 2 पीसेस हैं। तो आप इस तरह से करें उसको कि उसकी जो खुली साइड्स है ना दोनों की, फ्रंट और बैक की, वो आप बराबर कर लें, और जो बंद वाली साइड है ना बैक की, वहाँ पे 2 इंचज़ एक्स्ट्रा जो है ना, यहाँ पे जो मैं निशान लगा रही हूँ वो आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें इस तरह से, और चाहे तो पिन्स वगैरह भी लगा लें, चाहे आप प्रेस कर लें। तो इसको फोल्ड करने का यही मकसद है कि आसानी से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर वो कपड़ा भी हम वैसे ही बढ़ा के रखें तो गलती से भी कहीं हम रॉन्ग कटिंग ना कर लें, तो इसलिए उस कपड़े को फ़िलहाल हाइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी हमने इसका जो शोल्डर है ना वो लेना है, वो आपने सेम उतना लेना है जितना आपका सिंपल कमीज़ का होता है। वेस्ट का आपने आधा इंच कम लेना है, लेकिन इसका आपने कमीज़ के हिसाब से रखना है। तो मैं अपनी कमीज़ का शोल्डर रखती हूँ 7.5 इंचज़, तो मैंने यहाँ पे भी 7.5 इंचज़ ही लिया है। तो ये जो आर्म होल की लेंथ है वो भी मैंने उतनी ही ली है जितना कि मेरा शोल्डर था, यानी कि 7.5 इंचज़। चेस्ट मैंने अपनी उतनी ली है जितनी मेरी सिंपल कमीज़ की होती है। यहाँ पे ये नहीं आपने सोचना कि जैकेट है इसकी चेस्ट आपने ज़्यादा रखनी है, सेम आपने उतनी ही रखनी है जितनी आपकी नॉर्मल फिटिंग वाली कमीज़ की चेस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि हमने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी लिया है ना फ्रंट वाला, उसमें सब कुछ ही कवर हो जाएगा, चाहे आप हेल्थी हैं चाहे आप नहीं हेल्थी, ठीक है। उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने कोई भी निशान वगैरह नहीं लगाना, जस्ट थोड़ी सी इसको तिरछी मैंने ये जो है ना निशान वो लगा दिया है। ये देखें, बिल्कुल सीधा नहीं है, आप सीधा भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन सीधा आप लगा सकते हैं। ये नहीं है कि सीधा लगाने की वजह से आपको जैकेट जो है वो तंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 इंचज़ मार्जिन में सब कुछ ही कवर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कपड़ा जस्ट मार्जिन के लिए छोड़ के बाकी मैंने कटिंग कर दिया है, और यहाँ से भी आर्म होल की कटिंग जो है ना वो आपने कर लेनी है। यहाँ पे चेस्ट का निशान जो है वहाँ पे मैंने कट लगा लिया है, और ऊपर से भी आपने इसको शोल्डर की जो अरेब है ना वो देनी होती है, और यहाँ से मैंने अभी इसको ओपन कर लेना है, और जो बैक वाला पीस था ना उसको मैंने निकाल दिया। यहाँ से भी आपने डीप कटिंग इसको लाजमी देनी है, जो कि 1.25 इंच की होगी। आर्म होल की फ्रंट वाले की रखनी है, बैक वाले की नहीं। जो मैंने कटिंग के निशान लगाए थे ना वो मैंने बैक वाले पीस पे लगाए थे। तो अभी क्या करना है कि जो इसका नेक है उसकी विड्थ मैंने ली है 3 इंचज़, और जो डेप्थ है वो भी मैंने 3 इंचज़ ही ली है, और इसको गुलाई दे लेनी है आपने। यहाँ पे स्मॉल मीडियम वाले 3 इंचज़ कर लें, और जो लार्ज वाले हैं वो 3.5 इंचज़ कर लें नेक को, ठीक है, उससे ज़्यादा मत करें आप। और अभी यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं, और फिर आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको खोलना है। ये लाइन ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चौक का निशान जो है ना वो लगा दूँगी। अभी इसके लिए मुझे 2 पीसेस लेने हैं कपड़े के, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पीसेस लेनी है और कहाँ पे लगाने हैं। तो फ्रंट के लिए लेंगे, ये देखें, लेंथ आपने 28 इंचज़ लेनी है, जितनी आपकी जैकेट की लेंथ होगी उस हिसाब से, और जो विड्थ है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। विड्थ आपने तकरीबन 6 इंचज़ तक विड्थ ले सकते हैं, ठीक है। मैंने जो विड्थ ली है वो तकरीबन इसकी ली है 5.5 इंचज़। आपको मैं यहाँ पे मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से ली है। तो यहाँ से इसकी नोक थोड़ी सी निकली हुई थी, क्योंकि हमने फ़ोल्ड करके इसको कट किया था इस वजह से। तो अगर आपकी भी फ़ोल्ड करके निकली हुई है तो फिर आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। तो ये देखें जी, इसकी जो विड्थ मेरे पास है 5.5 इंचज़ है। तो इसको आपने इस तरह से रखना है, जिस तरफ नेक है उस तरफ, ठीक है। यहाँ से सीधा करके मैंने रखा तो आप ठीक से देख नहीं रहे, तो मैं उल्टा करके रखती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो इस तरह से आपने इसको सेट करना है नेक के ऊपर बिल्कुल। तो फिर आपने बिल्कुल नेक की शेप के साथ ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस कपड़े की जो चौड़ाई है ना, जो पट्टी मैंने ली है वो बेसिकली आपका जितना भी वाइड नेक है ना उससे आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आप वो मेजर करके फिर इसको कर लें। तो इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन अभी आपने सिलाई नहीं लगा देनी, अभी बहुत सारा प्रोसेस जो है ना वो बाकी है, और फिर ये सिलाई लगानी है। और जो दूसरी साइड है ना उसका भी सेम ऐसे ही आप कर लें। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको रखना है इसके नीचे, और इसकी भी सेम वैसे ही कटिंग कर लेनी है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था। और आधा इंच ये जो पट्टी है ना वो चौड़ी होनी चाहिए आपके नेक से। तो
तो अभी इसकी जो कटिंग है ना वो हो चुकी है कंप्लीट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखिए ये मेरे पास बैक का पीस है, इसके ऊपर आपने फ्रंट के दोनों पीसेस जो है ना वो रख के तो इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इन दोनों को आपने एडजस्ट कर लेना है और शोल्डर की सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई यहाँ पे मैंने लगा दी थी और उसके बाद इसका जो बैक नेक है ना वो आपने तकरीबन आधा इंच तक जो है ना उसको काटना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपने डीप बिल्कुल नहीं करना। चाहे तो आप पहले ही काट लें, जब आप नेक की कटिंग करें तब भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे आके काट लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे तब भूल जाता है। तो इसको मैंने अभी आधा इंच जस्ट जो है ना वो काटा है। और जहाँ पे हमने ये निशान लगाए हुए थे, ये देखें जो कि 2 इंचज़ एक्स्ट्रा कपड़ा है, वहाँ पे हमने निशान लगाए थे ना, वहाँ से आपने इसको इस तरह से पकड़ के तो फोल्ड करना है। ये देखें, तो अभी आपने उस निशान से लेके बैक नेक तक इसको मेजर करना है टोटल कि ये आपका बनता कितना है। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली कॉलर लगेगी, जिस तरह से कोट कॉलर वाला नेक है ना सेम वैसा ये नेक बनेगा। तो मेरे पास टोटल 8.5 इंचज़ आया है और इसको जैसे ही खोलेंगे या डबल करेंगे 17 इंचज़ का आपका कॉलर जो है ना इतनी मेजरमेंट के हिसाब से आ जाएगा। तो कॉलर के लिए ये मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी विड्थ 5.5 इंचज़ है और लेंथ मैंने 18.5 इंचज़ ली है। जितना मुझे कॉलर चाहिए था ना उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। इसको आपने इस तरह से पहले फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो ये तकरीबन 4 फोल्ड में आ जाएगा आपका। और फिर आपने निशान लगाना है जितना आपका कॉलर का था। मेरा था 8.5 इंचज़, मैंने 8.5 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखें जो इसकी खुली साइड है वहाँ पे लगाना है, बंद पे आपने निशान नहीं लगाना। और फिर आपने इसको आधा इंच जो है ना यहाँ पे वो गुलाई देनी है, यानी कि इसकी जो साइड्स होती हैं ना कॉलर की वो आधा इंच आपने छोटी रखनी है। बाकी पूरा ही सही होगा, लेकिन इसकी जो साइड्स है ना वो इस तरह से होंगी कि थोड़ी सी ऊंची होंगी। यहाँ से मार्जिन छोड़ देना है और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपने मार्जिन नहीं छोड़ना और इसको इस तरह से आपने मिला देना है। ये देखें, तो अभी इसकी जो साइड्स है ना वो आपने सिलाई कर लेनी है दोनों की। अभी आपके सामने मैं कॉलर जो है सारी रेडी भी करती हूँ और लगा के भी दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से बनानी है और किस तरह से लगानी है। दोनों साइड्स पे आपने पहले सिलाई लगा देनी है, ये देखें, और फिर आपने इसको सीधा कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से भी मैंने इसको सीधा करके इसकी जो नोक है ना वो निकालनी है। कहीं पे भी मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया। अभी चाहे तो पहले आप इसको प्रेस कर लें। तो ये आपकी कॉलर जो है ना 17 इंचज़ की इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो अभी इसको आपने ये देखिए यहाँ से लगाना है तो दूसरी साइड पे इसको ख़त्म करना है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखें जी इस तरह से। तो जिस जगह पे आपका कट लगा हुआ है ना तो आपने वहाँ से कॉलर स्टार्ट करनी है। ये नहीं है कि आपने पूरी एक साइड से शुरू करनी है और दूसरी साइड पे ख़त्म करनी है। ये देखें, एक कट से शुरू करके दूसरे कट पे आपने ख़त्म करनी है। तो लगाने का जो तरीका है वो ये है कि आप सेंटर में कट लगा लें कॉलर के भी, और जो आपकी जैकेट है उसके भी जो बैक वाला नेक है ना उसकी सेंटर में आपने कट लगा के तो फिर इस तरह से आपने इसको रख के स्टिच करना है। कोई भी यहाँ पे आपने गुम सिलाई लगाने की ट्राई नहीं करनी। सिंपली जिस तरह से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ ना आपने भी इसी को फॉलो करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, बस आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपने कट लगाया है वहीं तक ये सिलाई हो। जो 2 इंचज़ एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया था ना फ्रंट का वो इस सिलाई में कवर नहीं होना चाहिए। तो अभी इसकी जो दूसरी साइड है वो भी मैंने ऐसे ही ये देखें सिलाई कर लेनी है। टांका आप पक्का कर लें यहाँ पे। और ये आपकी जो कॉलर है ना वो लग जाएगी। जब आपकी ये कॉलर की सिलाई लग जाएगी ना उसके बाद आपने जो पट्टी ली थी ना फ्रंट और बैक के लिए जो कि 5.5 इंच चौड़ी थी वो मैं लगाऊंगी। तो आपने वीडियो जो है ना वो देखते जाना है और साथ साथ लाइक भी करते जाना है अगर आप नहीं कर रहे शुरू से। तो अभी यहाँ पे हम जो पट्टी है ना वो लगाएंगे, ठीक है। ये नेक जो है वो आप देखें कॉलर के साथ रेडी है और ये जो पट्टी थी वो आपने इस तरह से रखनी है। ये देखें जी इस तरह से, और ऐसे ही इसको आपने लगाते जाना है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। मैंने नीचे से शुरू किया है दामन से पट्टी को लगाना और इस तरह से इसको लगाते जाना है आपने। बस यहाँ से आपने ध्यान से देखना है जहाँ पे ये नेक स्टार्ट होता है। अभी इसको नेक की तरफ जो है ना वो लेके आना है। ये जो कॉलर है ना उसको आपने अंदर की तरफ कर लेना है और जो कॉलर लगाते हुए सिलाई लगी थी ना उसी सिलाई के ऊपर ये आप सिलाई अब लगा रहे हैं क्योंकि कॉलर इसके नीचे आ गया अब। और यहाँ पे आके आपने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है इस तरह से।
और इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत इसकी नोक है ना, ये आपने यहाँ से काट देनी है और यहाँ पे कट्स लगा देने हैं ताकि सीधा करने में आसानी रहे। मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसको सीधा करना है। और ये इसका जो कोट कॉलर वाला जो है ना ये स्टाइल, वो अभी आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। अभी ये वाला हिस्सा रह जाएगा, वो एंड पे करना है, लेकिन उससे पहले इसकी जो दूसरी साइड है ना पट्टी की, वो तैयार करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे पट्टी आपको नीचे नज़र आएगी क्योंकि ऊपर जैकेट का कपड़ा है। इस तरह से सेम वैसे ही जिस तरह से मैंने पहली साइड की पट्टी लगाई है ना, ये साइड भी आपने ऐसे ही कवर कर ली है। ये आपने इसको जो कॉलर है ना वो सेंटर में कर देनी है। और अभी ये देखें, यहाँ पे सिलाई लग रही है और इसको भी आपने फोल्ड कर देना है। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बच जाएगा थोड़ा बहुत पट्टी का पीस, उसको आपने काट देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले का काटा था। और इसको भी अभी सीधा कर लेना है। इसका जो ये वाला हिस्सा बचता है ना, ये तकरीबन बैक वाला हिस्सा ही बचता है जो कि बैक नेक वाला था। तो वहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। ये देखें, तो ये जो पट्टी यहाँ पे लगाएंगे वो भी अरेब में होगी। ये देखें तिरछी, तो इसको इस तरह से मैंने लगाना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ करके लगाना है, ठीक है। और फिर ये जो सिलाई लगाएंगे उसी सिलाई के तकरीबन ऊपर है जो कि कॉलर अटैच करते हुए हमने लगाई थी। अगर मैं सही से नहीं बता रही तो आपने वीडियो ध्यान से देखनी है ताकि आपको खुद समझ आ जाए देख के। ये देखें, जब यहाँ पे भी आपने कट्स लगा लेने हैं अंदर की तरफ और फिर इसको फोल्ड करना है आपने, ठीक है। तो मैं इसको फोल्ड करके तरपाई करूँगी सारे कोई, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से सारा हिस्सा फोल्ड है, इसको मैंने प्रेस किया है और अभी यहाँ पे तरपाई करती जाऊँगी। और फिर एक साइड से शुरू करनी है, इसका बैक नेक भी कवर कर लेना है जो कि ये वाला बनता है, और साथ इसके ये वाली साइड पे भी तरपाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे को मैंने तरपाई करनी है। तो अभी तरपाई भी हो चुकी है और उसके बाद इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई जो है ना वो लगा ली है। फिटिंग की तो नहीं है, जस्ट इसकी जो साइड्स की सिलाई है ना वो आ गई है और नीचे से इसको सिंपली फोल्ड कर लेना है, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। और फिर इसके स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स, ये मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है। स्लीव्स की जो विड्थ है वो मेरे पास 9.5 इंचज़ है। बिल्कुल सिंपल स्लीव्स की तरह आपने स्लीव्स बनाने हैं। और जो लेंथ है वो मेरे पास 24 इंचज़ है। आपको कम लेंथ चाहिए होगी, मेरे बाजू थोड़े से लंबे हैं इसलिए मुझे थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है ना वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। ऊपर से आपने 3 इंचज़ का निशान लगा के इसको आर्म होल की गुलाई देनी है यहाँ से, और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है सेम इसी जगह से। उसके बाद आपने आर्म होल का निशान लगाना है। मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल का 8.5 इंचज़ पे। तो यहाँ से इसको मेजर करूँगी और 8.5 इंचज़ पे मैंने इसके निशान लगा के तो कट लगा लेना है एक छोटा सा। ये देखें। और अभी इसके जो स्लीव्स हैं वो आपने ना ही फिटिंग वाले रखने हैं और ना ही बहुत खुले रखने हैं, मुनासिब से रखने हैं। तो मैं थोड़े से दरमियाने ही रखूँगी जो कि मैं 5 इंचज़ पे निशान लगाऊँगी। ये देखें, क्योंकि ये ना ही खुले हैं और ना ही तंग है। तो वहाँ पे जो 5 इंचज़ का निशान है वहाँ से लेके आर्म होल के निशान तक आपने इस तरह से मेजरिंग टेप को रख के तो ये निशान लगा लेना है। इस तरह से जब आप जो भी निशान लगाते हैं ना स्लीव्स का, वो बिल्कुल आपकी परफेक्ट फिटिंग होती है, ठीक है। अभी मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट से इसको मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। तो ये इसके स्लीव जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं। अभी इसको जैकेट के साथ आपने अटैच करना है। तो स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं और जो जैकेट है वो मेरे पास उल्टी है। स्लीव्स को आपने आर्म होल से पकड़ के जो जैकेट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इस तरह से इंसर्ट करना है और इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। मैं आपको स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। तो आपने जब भी स्लीव्स सिलाई करना शुरू करने हैं जैकेट के साथ या शर्ट के साथ, तो आप ट्राई करें कि जो आपकी शोल्डर की सिलाई है ना, यानी कि उसके सेंटर से आप स्लीव्स लगाना शुरू करें। ये नहीं है कि जहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई है और चेस्ट की फिटिंग की निशान सिलाई है वहाँ से आप शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ से शुरू आपने बिल्कुल नहीं करने। बिल्कुल सेंटर से शुरू करके तो फिर आपने इसको घुमाना है। तो मेरे बिल्कुल सही आते हैं। मैं ऑलवेज़ ऐसे ही सिलाई लगाती हूँ, कभी भी इधर उधर नहीं हुई, ना ही छोटे बड़े हुए हैं। तो जो दोनों स्लीव्स हैं ना उनको मैंने ऐसे ही अटैच कर देना है। तो ये जो जैकेट है ना वो भी रेडी हो जाएगी। लेकिन अभी इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखा रही, वो एंड पे दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, स्लीव्स जो हैं वो लग चुके हैं इस तरह से। और अभी आते हैं हम ट्राउज़र की तरफ। तो ट्राउज़र के लिए जो सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है, ये फ्रंट का कपड़ा लिया है।
ये देखें बंद है, बंद साइड जो है ना वो मेरी तरफ है और खुली साइड अपोजिट साइड पे है। इसकी जो टोटल लेंथ है, जितना मुझे रेडी ट्राउज़र चाहिए ना उतनी लेंथ मैंने ली है, यानी कि 37 इंचज़, ठीक है। और फिर इसकी जो विड्थ है वो 14 इंचज़ मैंने ली है। ये मीडियम साइज़ के लिए ट्राउज़र बिल्कुल ठीक है और स्मॉल के लिए थोड़ा सा खुला होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो ट्राउज़र है ना ये बहुत खुला बिल्कुल सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो वेस्ट है ना वो छोटी होगी। यहाँ पे ट्राउज़र जो है ना बिल्कुल आपके साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। मैंने सबसे पहले जो निशान लगाया है वो 12 इंचज़ का निशान लगाया है इस तरह से, और उसके बाद जो इसकी लेंथ लेनी है वो भी 12 इंचज़ ही लेनी है, और यहाँ से आपने ये लाइन लगा देनी है। फिर आपने इसको म्यानी की गुलाई देनी है जो कि यहाँ पे होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी आप ज़रा निशान लगा दें, इसका सेंटर लेना है। बेसिकली सेंटर की ज़रूरत यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है, क्योंकि इसके पांचे पे हमने सेंटर का निशान लगाना है। तो पांचा इसका 6 इंचज़ पे इसका सेंटर बन जाएगा। तो फिर आपने दोनों तरफ जो है ना अपने पांचे के हिसाब से रखना है कि आपने पांचा कितना वाइड लेना है। मैंने 4.5 इंचज़ पे निशान लगाना है एक साइड पे, और 4.5 इंचज़ में मैंने दूसरी साइड पे निशान लगाना है। अगर आपने पांचा इससे छोटा लेना है तो आप 4 इंचज़ पे भी लगा सकते हैं, 3.5 इंचज़ पे भी निशान जो है ना वो लगा सकते हैं। तो फिर आपने इस तरह से इसको यहाँ पे मिलाना है, और ऊपर से आपने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है टॉप से बिल्कुल, ठीक है, तकरीबन 1.25 इंच तक। और जो ये बंद साइड है यहाँ पे भी आपने इसको ये शेप दे लेनी है। कोई भी टूल वगैरह इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप पांचा छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस स्टाइल में पांचा ज़्यादा तंग ना हो तो ज़्यादा सूट करेगा। थोड़ा सा आपने स्ट्रेट स्टाइल में रखना है, ठीक है। अभी इसकी कटिंग करनी है, जहाँ जहाँ पे भी निशान लगे हुए हैं सेम उसी जगह से मैं कटिंग कर रही हूँ। कोई भी मार्जिन वगैरह यहाँ पे आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है उसकी कटिंग हो रही है, उसके बाद बैक वाला हिस्सा जो है ना वो हम बाद में कट करेंगे। बहुत ही आसान है सब कुछ, और आजकल इतना ये ट्रेंड में है कि आपने इसको लाजमी स्टिच करके पहनना है। जितना ये सूट करता है ना, प्यारा भी बहुत लगता है और स्टाइलिश भी बहुत है। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा मैंने उठा लिया है। अभी जो बैक वाला हिस्सा है ना वो आपने, मैं आपको मेजरमेंट उसकी बता देती हूँ कि आपने कितना लेना है। फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो 37 इंचज़ लिया था, यानी कि जितनी ट्राउज़र की लेंथ थी उतना ही लेना है। और जो बैक वाला हिस्सा है वो आपने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेना है, लेंथ में भी और विड्थ में भी, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपने जो कटा हुआ फ्रंट वाला हिस्सा था ना ट्राउज़र का वो रखना है। तो आपने किस तरह से रखना है कि आपने पांचे से इसको बराबर करना है, ऊपर से आपने इसको बराबर नहीं करना। ये देखें, और जो इसकी साइड है ना बंद आपकी तरफ आ रही, वहाँ पे भी आपने जिस तरह से शेप दी थी ना वैसे ही होना चाहिए इसको रखा हुआ। तो सबसे पहले तो मैं इसको बराबर करूँगी, सेम उसी जगह से मैं कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे मैंने फ्रंट की कटिंग की थी, यानी कि कोई भी मार्जिन वगैरह यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ना। अभी जो मार्जिन होता है ना वो इस साइड पे होता है, जो कि खुली साइड होती है, जहाँ पे अभी मैं लगाऊंगी। ये आप 2 इंचज़ भी लगा सकते हैं और 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं 2 इंचज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने 1.5 जो है ना उस हिसाब से ऑल द वे पांचे से लेके जो आपकी इलास्टिक वाला हिस्सा है ना वहाँ तक आपने 1.5 इंच के हिसाब से ही इसको निशान लगाते जाना है। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा देखना है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। सबसे पहले ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये भी तकरीबन आपने 2 इंचज़ या 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है यहाँ पे, और जिसकी दूसरी साइड है ना वो ऐसी ही होनी चाहिए, यानी कि जस्ट बैक वाला जो हिस्सा है ना वो आपने तिरछा रखना है, फ्रंट वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा रखना है, और फिर इसकी कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे जो मैं आपसे कह रही कि अगर आपको लगे कि आपसे नहीं सेम वैसा ही काटा जाना जैसा कि फ्रंट वाला पीस है, तो आप फ्रंट वाले पीस को बढ़ा के आगे कर लें इस तरह से, जिस जगह पे निशान लगाया, और फिर इसकी कटिंग कर लें। तो इस तरह से जो म्यानी है ना फ्रंट और बैक की वो सेम उसी गुलाई में होगी जिस गुलाई में आपने फ्रंट काटा है, ठीक है। कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह से आपने इसको उठा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है ये आपने तिरछा काट लेना है इस तरह से। और अभी आपके ट्राउज़र की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो आपने इस तरह से उसका सेंटर ले लेना है, और सेंटर में आपने ये कट लगा लेना है, और यहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे, ठीक है। जस्ट फ्रंट वाले हिस्से पे होते हैं। लेंथ मैं लूँगी 4 इंचज़। इसके ऊपर अभी बेल्ट वगैरह सब कुछ लगेगा, ठीक है। मार्जिन मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि बेल्ट ऊपर लग जाएगा, उससे बढ़ जाएगी इसकी लेंथ। और जो नीचे हमने टोटल 37 इंच लिया था ना वो थोड़ा सा इसको फोल्ड होकर उसकी लेंथ पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो म्यानी है ना फ्रंट की वो सिलाई करनी है और बैक की अलग सिलाई करनी है, ठीक है।
तो म्यानी की सिलाई मैंने लगा ली थी फ्रंट वाले हिस्से की, और उसके बाद ये जो प्लेट्स वाला निशान था ना वो आपने इस तरह से स्टिच करना है। तकरीबन आधा इंच कपड़ा आपने सिलाई में देना होता है यहाँ से, और फिर आपने जितनी इसकी लेंथ ली है ना वहाँ पे आपने इसको ख़त्म कर देना है। सेम ऐसे ही आपने दूसरी साइड पे भी निशान लगाना है, यानी कि सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए जी, तो अभी आपका फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो तैयार है। इसके ऊपर अभी हमने जो एक्स्ट्रा बढ़ा के पट्टी होगी बुकरम वाली वो लगानी है। तो वो किस तरह से आपने लगानी है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पीस मैंने तैयार किया हुआ है, ये देखेंगे, ये मेरे पास पीस है टोटल। इस पे जो बुकरम मैंने लगाया है उसकी विड्थ मेरे पास है 1 इंच, और पट्टी की जो टोटल विड्थ है वो मेरे पास है 3 इंच। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है, और ये देखें जी, इस तरह से आपने ये वाला पीस जो है ना पट्टी का वो तैयार करना है। लगाना आपने किस तरह से है ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। आपने किस तरह से करना है कि पट्टी की जो उल्टी साइड है ना वो नीचे की तरफ रखनी है और सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और फिर इसके ऊपर आपने जो ट्राउज़र का फ्रंट था ना वो रखना है, और उसकी सीधी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ रखनी है इस तरह से, और इनको आपने स्टिच कर देना है दोनों को एक साथ। और जैसे ये वाली सिलाई लगेगी फिर आपने क्या करना है कि जो पट्टी थी बुकरम वाली उसको आपने ये देखिए ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, और ये किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से सिलाई भी गुम हो जाएगी और आपका जो बुकरम का पीस है ना वो भी फ्रंट की तरफ आ जाएगा। तो फिनिशिंग जो है ना वो बहुत प्यारी आ जाएगी, और ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना वो तैयार हो जाएगा यहाँ पे। और ये तैयार करने के बाद आपने जो बैक वाला हिस्सा है उसको तैयार करना है, वो भी अभी आपको बता देती हूँ कि आपने वो किस तरह से तैयार करना है। ये देखें जी, ये मेरे पास फ्रंट है, फ्रंट बिल्कुल रेडी है, और अभी ये मेरे पास है बैक। यहाँ पे भी मैंने ये म्यानी की सिलाई जो है वो लगा ली थी, और इसके लिए जो मैंने पट्टी ली है इसके ऊपर लगाने के लिए वो मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ कि मेरे पास उसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी है। ये देखें, तकरीबन 3.5 इंचज़ मेरे पास चौड़ाई है। लेंथ आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से लेते हैं कि कितना आपका ट्राउज़र की जो साइज़ है ना वो है। तो इसको भी सेम आपने वैसे ही लगाना है कि इसकी सीधी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ रखनी है ट्राउज़र की भी, और जो एक्स्ट्रा आप पट्टी लगाएंगे उसकी भी। ठीक है, और यहाँ पे आप सिलाई लगा देंगे। ये वैसे ही तिरछा है जिस तरह से मैंने कटिंग की थी, लेकिन जब आप ये सिलाई लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा तिरछा में भी ना फील हो। तो सेम वैसे ही आपने इसको भी फोल्ड करना है जिस तरह से आपने जो बुकरम वाला पीस था ना वो लगाया था ट्राउज़र के ऊपर। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बहुत आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी, कहीं से भी जोल वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा और ना ही मुश्किल पेश आएगी। ये देखें, तो अभी इसमें आपने इलास्टिक का पीस डालना है जस्ट। ठीक है, और वो आपने किस हिसाब से डालना है कि जितना आपने म्यानी का साइज़ लिया था ना, यानी कि 12 इंचज़, उतना मैंने इलास्टिक का पीस लिया है। ठीक है, अगर आपने म्यानी का साइज़ 14 इंचज़ लिया है तो फिर आप 14 इंचज़ का बुकरम इलास्टिक का पीस जो है ना वो ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाल के इसको सिलाई कर दिया है, और फिर इसके ऊपर आपने फ्रंट वाला हिस्सा रखना है यहाँ पे, और इसको सिलाई कर देना है इसकी साइड्स को दोनों को। तो साइड्स को मैंने सिलाई कर दिया है, और नीचे से अभी इसको फोल्ड कर लेंगे। 37 इंच रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है ना उसको आपने फोल्ड करके तरपाई कर लें या सिलाई लगा लें, तो यहाँ से अभी फिटिंग की सिलाई लग जाएगी। तो अभी इनकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। तो ये देखें जी, सबसे पहले ये ट्राउज़र देख लें आप, बहुत प्यारा ट्राउज़र भी रेडी हो गया। ये देखें, नीचे से मैंने इसको तरपाई कर ली थी, और साथ इसके वेस्ट और जैकेट जो है वो भी रेडी है। वीडियो में पता नहीं आपको कैसा नज़र आया, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया था वीडियो बनाते बनाते ही। और अभी इसकी जो वेस्ट है वो भी इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ आपको। ये इसका पंचा है, ये देखें, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ट्राउज़र जो है वो भी रेडी हुआ है, और जैकेट भी और वेस्ट भी। ये देखें जी, अभी इसकी जो वेस्ट है वो ये है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे वेस्ट आएगी और इसके ऊपर फिर जैकेट आएगी। जैकेट पे ना मैंने बटन लगाए हैं, ना मैंने उसकी टाई करने वाली पट्टी तैयार की है। अगर आपने बटन लगाने हैं या पट्टी तैयार करनी है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको खुले स्टाइल में ही रखा है। ये देखें जी, ये इसकी जैकेट आ गई। कहीं पे मैंने लाइनिंग वगैरह भी नहीं लगाई, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे साइज़ के हिसाब से, बल्कि थोड़ी सी खुली ही है। मैं आपको पहनी हुई की पिक्चर जो है ना वो भी एंड पे दिखा देती हूँ।
कि किस तरह से लगता है ये पहन के। तो ये देखें जी, इतनी ये ज़्यादा है, यानी कि ओवरलैप करती है। तो आप यहाँ पे बटन्स लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह से जैकेट पे होते हैं जो हम रेडीमेड लेते हैं। वो आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप लगा लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको खुला छोड़ा है, ठीक है। ये इसकी बैक है। और अभी मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा देती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आपने बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।